अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारे पास न्यू बुक है मैथ्स की। ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ था, एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे। हम लोगों ने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के कंप्लीट कर लिए थे और हमारे पास नंबर लाइन वाला क्वेश्चन था। तो अकॉर्डिंग टू बुक के लिहाज से हम लोग चलते हैं। बुक में हमारे पास नंबर लाइन जो स्क्वायर रूट वाले हैं वो इस पैथागोरस थ्योरम के थ्रू हम लोग ट्राइंगल बना के करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया था, कैलकुलेटर पे सॉल्व किया था। अब हम क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम और फ्रैक्शन वाले फ्रैक्शन के लिहाज से भी लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था 1.2 का कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3। टू पार्ट्स हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में है और बाकी सारे पार्ट्स हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है, मिक्स फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, चलिए हम इन्हें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 है स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, क्योंकि जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में कोई नंबर आएगा नंबर लाइन पे तो हम लोग पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है, हमारे पास पैथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हम लोग ट्राइंगल बनाते हैं और उसकी साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे ओ बी कह दिया हाइपोटेनियस को, ओ ए कहा है बेस को, इसी तरह ए बी कह दिया हम लोगों ने परपेंडिकुलर को। बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज़ हमारे पास 1 1 है। 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही आया। दोनों को प्लस के आंसर क्या आया 2। दोनों साइड पर स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गई, यानी कि हमने इस चीज़ को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हमें पता चला हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर क्या चीज़ आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने नंबर लाइन्स ड्रॉ की है, कुछ वैल्यूज़ प्लस की हैं और कुछ माइनस की। और हमें पता है राइट साइड पर हम लोग प्लस वाली वैल्यूज़ लेकर चलते हैं और लेफ्ट साइड पर माइनस वाली वैल्यू लेकर चलते हैं। हमने स्क्वायर रूट 2 को कैलकुलेटर पे फाइंड किया तो आंसर आया 1.41। अब हमने क्या करना है, बेस लाइन 1 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है। अब देखें, हमारे पास ये नंबर लाइन पे 0 से लेकर 1 तक हम लोगों ने 90 डिग्री का एंगल बनाया। फिर हम लोगों ने क्या किया, 1 सेंटीमीटर की 1 यानी कि 1 जितना इसका गैप था, 0 से लेकर 1 तक जो गैप था, हम लोगों ने उतनी कंपास ओपन करवानी है। ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ रख कर इस 90 डिग्री के एंगल को क्या कर देना है, कट कर देना है। जब 90 डिग्री का एंगल कट हो जाएगा, जब हमारे पास 90 डिग्री का एंगल कट होगा तो हम क्या करेंगे, अपनी कंपास को यहाँ से लेकर वही 1 सेंटीमीटर की लाइन की कंपास को ओपन करवाएंगे। देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंपास ओपन की जहाँ कट हुआ और ये पूरा कर्व हम लोगों ने यहाँ तक ड्रॉ कर दी। तो हम लोगों ने इस लाइन को यहाँ पे मैच किया तो हमारे पास न्यू पॉइंट ये मिला, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारे पास यहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, अब देखिए पैथागोरस थ्योरम के थ्रू हमारे पास ये हाइपोटेनियस थी ओ बी, ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर था और ओ ए हमारे पास बेस थी। हमें पता चला स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहाँ लाई कर रहा है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। हम पैथागोरस थ्योरम यूज़ भी कर लें तो हमारे पास ना स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऐसे फाइंड नहीं होगा। तो हम 2 दफ़ा ट्राइंगल्स यूज़ करेंगे, यानी कि हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वही सेम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब देखें 1 सेंटीमीटर कह लें या 1 जितना भी आपने गैप दिया है, यहाँ तक हम लोगों ने कंपास ओपन की। ठीक है, 1 पे रख कर 90 डिग्री का एंगल बनाया और उस 90 डिग्री के एंगल को 1 वाले पॉइंट पर कट किया। अब हमने क्या किया, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक कंपास ओपन की, आर्क लगाई और यहाँ पे ये चीज़ मैच कर दी। और हमें पता स्क्वायर रूट ऑफ 2 की ट्राइंगल हमने ऊपर वाले पार्ट में भी बनाई थी तो हमें ये मिल गई। यहाँ पे भी ये चीज़ 1 आ गई, ये चीज़ भी 1 आ गई। अब देखिए हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 चाहिए, तो हमने क्या करना है, हम लोगों ने इस साइड पर डी रखनी है और ये 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद वही 1 वाली कंपास ओपन करके इसको कट करना है और इस पॉइंट को 0 वाले नंबर से मैच करवा देना है। अब क्या करना है, अपनी कंपास को 0 से लेकर इस पॉइंट तक ओपन करवाना है और ये सारी आर्क हम लोग यहाँ तक क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो हमें पता चला स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारा इस पी पॉइंट पे लाई कर रहा है। जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में मैंने आपको करवाए थे वो हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर पे वैल्यू फाइंड करते थे, तो कैलकुलेटर बताता था हमारे पास आंसर आया 1.73 आया। ठीक है, तो हमने 1 से आगे 7 पॉइंट तक ले जाना है और हमारे पास नंबर लाइन शो हो जाएगी। अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या पैथागोरस थ्योरम के साथ चलें तब भी हमारे पास ये चीज़ ट्राइंगल की फॉर्म में बनेगी। आंसर नंबर लाइन का सेम चीज़ पर ही रिप्रेजेंट होगा।
अब हमने पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 3 में है 4 होल 1/3, यानी कि 4 लाइंस कंप्लीट हो गई हैं। जो फोर्थ वाली लाइन है, ठीक है, उसका 1/3 पार्ट लेना है। अब वो देखें कैसे। हम लोगों ने नंबर लाइन ड्रॉ की, ठीक है, लेफ्ट साइड पर हमारे पास माइनस के नंबर्स, राइट साइड पर प्लस के। अब देखें 4 लाइंस हमारे यहाँ कंप्लीट है। 4 के बाद हम लोगों ने, ये फ्रैक्शन बता रही है डिनोमिनेटर में 4 से लेकर 5 तक 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स हैं तो हम 2 लाइंस लगाएंगे तो वो 3 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। देखिए 4 से लेकर 5 तक हम लोगों ने 2 लाइंस लगाई तो हमारे पास कितने पार्ट्स बन गए, 1 2 3। अब हमारे पास 3 में से 1 पार्ट रिप्रेजेंट हो रहा है तो फर्स्ट वाले के ऊपर एरो लगा के हम अपनी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करवा देंगे। इसी तरह पार्ट नंबर 4 है, हमारे पास माइनस में है, ठीक है, तो हम लोगों ने नंबर लाइन ड्रॉ की, माइनस पे गए। अब देखें 2 तो कंप्लीट हो गए, 2 तक हमने पॉइंट कंप्लीट ही लेने हैं। उसके बाद 1/7 फ्रैक्शन है, 1/7 बता रही है 2 से लेकर -2 से -3 तक 7 पार्ट्स हैं। 7 पार्ट्स बनाने के लिए हम 6 लाइंस लगाएंगे इनके दरमियान में, ठीक है। जितने पार्ट्स अवेलेबल होंगे उससे एक कम लाइन लगानी पड़ेगी। अब देखिए 6 लाइंस लगा ली, -2 से -3 के दरमियान। हमें 7 में से 1 लाइन चाहिए तो हम फर्स्ट वाली के ऊपर एरो लगा के अपना नंबर को रिप्रेजेंट कर देंगे। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो किए थे, हम लोग इनको प्रॉपर इम्प्रॉपर में चेंज करके डिवाइड करते थे, पॉइंट में वैल्यू आती थी, देन उसको रिप्रेजेंट करते थे। वो मेथड भी ठीक है, लेकिन हम अपने अगर अकॉर्डिंग टू बुक लेकर चलें तो ये बेस्ट रहेगा हमारे लिए। ओके, 5/8 है लास्ट हमारे पास पार्ट। नंबर लाइन बना ली, ठीक है, माइनस के नंबर्स भी लिख लिए, प्लस के भी लिख लिए, और हमें पता है हमेशा राइट साइड पे प्लस आता है और लेफ्ट साइड पर माइनस आता है। अब देखिए 5/8 है, इसके पास यहाँ होल नंबर पे कोई नंबर नहीं है, मतलब ज़ीरो है। हमने ज़ीरो से आगे जाना है, साइन भी प्लस का है। ओके, हमें पता है हमने 8 पार्ट बनाने हैं, तो हमने 0 से लेकर 1 तक 7 लाइन्स लगाई तो पार्ट 8 बन गए। हमने अभी भी बात की है कि जितने पार्ट्स कहेंगे उससे एक कम लाइन लगाएंगे। 7 लाइन्स हो गई तो हमारे पास 8 पार्ट बन गए। हमें 8 में से 5 पार्ट चाहिए तो हमने 5 वाली लाइन पर एरो लगाया और अपने नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जहाँ कोई मुश्किल पेश आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।